RS Group of School online classes. Today's topic is the ecosystem. ठीक है, मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र. ठीक है, तो आज हम इसमें आपका पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है. ओके, तो सबसे पहले इकोसिस्टम is the basic functional unit of ecology. The term ecosystem is coined from a Greek word meaning study of home. कि जो आपका इकोसिस्टम है मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र है, वो क्या है, आपका इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, मेन जो अगर आप यूनिट की बात की जाती है, इकाई की बात की जाती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा इकोलॉजी से रिलेटेड है. ठीक है, और ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, ये ग्रीक वर्ड से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है आवास के बारे में जानकारी प्राप्त करना. ठीक है ना, ये घर क्लियर है. अगर हम इसको नॉर्मल साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है या पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिटी होती है वो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि समुदाय और वातावरण. समुदाय मतलब हमारे आसपास में जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो समुदाय कहलाएगा. ठीक है, वातावरण में हमारा ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ये आ जाएगा. तो ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं. ठीक है, और अगर इसमें आपके फिजिकल आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, और ये सब क्या रहता है आपका दोनों मिलके, मीन्स कि आपकी फिजिकल कंडीशंस में क्या है, एबायोटिक. ठीक है, लाइट, एयर, वाटर, ये सभी टर्म्स हो जाएंगे. और बायोटिक में जो भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मीन्स लिविंग थिंग्स हैं, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इकोसिस्टम का निर्माण करेंगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम का जो टर्म है या जो किस साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले बताया, तो आप याद रखिएगा एजी टेंसले. ठीक है ना, एजी टेंसले नाम के आपका एजी टेंसले नाम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1935 में आपका क्या दिया, इकोसिस्टम का टर्म दिया. ठीक है, तो इसे इन्होंने क्या कहा, इकोसिस्टम कहा. ओके, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, तो बेसिक जो आपका इकोसिस्टम है वो मेनली 2 टाइप्स में रहते हैं. एक आपका नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, और दूसरा रहता है मैन मेड. तो नेचुरल जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में खुद अपनी सेल्फ कंडीशन से जो भी आपका इन्वायरमेंट या आपका सराउंडिंग एरियाज डेवलप होता है, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम. और जिसमें आपका ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर होता है वो मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम क्या रहता है कि आपका इसमें मेन इसे डिवाइड किया जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसमें आपका जो जीव पानी में रहते हैं वो आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लिखा है कि दिस इकोसिस्टम इज़ रिलेटेड टू लैंड. मतलब इसमें आपकी अभी मैंने बताया कि क्या है, पृथ्वी, इसमें आपका जो भी पोर्शन जहाँ पे आप पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें आपका लैंड आता है, भूमि आती है, वो क्या कहलाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. एग्जाम्पल में आपका ग्रास लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम आते हैं. ठीक है, डेजर्ट माने रेगिस्तान. अब हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की. तो दिस इकोसिस्टम इज़ रिलेटेड टू वाटर. इट इज़ फर्दर सब क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सॉल्ट कंटेंट. ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या रहता है, मैंने अभी बताया कि वाटर इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसे हम फिर से सॉल्ट के बेस पे 2 भाग में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सेकेंड है मैराइन इकोसिस्टम. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका क्या आता है,
रनिंग वाटर इकोसिस्टम। रनिंग मीन्स जिसमें आपका पानी बहता रहता है, कहीं पे रुकता नहीं है। इसमें आपके रिवर्स है, स्ट्रीम है, ये आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम। स्टैंडिंग मीन्स ठहरा हुआ, जहाँ पे पानी होता है, जैसे आपका तालाब हो गया, झीलें हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, यानी मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन में आपके क्या आते हैं, आपके ओशिन हो गया, सीस हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके मैराइन इकोसिस्टम में। और यहाँ का वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है। नेक्स्ट इकोसिस्टम था, मैंने पार्ट बताया था मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कि जो भी आपका क्या है, जो व्यक्ति है वो खुद उस चीज़ को मेंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं, मैन मेड या आर्टिफिशियल। इसमें आपका आ जाएगा क्रॉप लैंड, आ जाएगा गार्डन, आ जाएगा आपका एक्वेरियम भी इसी में आता है, ठीक है। एक्वेरियम भी क्या रहता है, एक तरह से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ जाके ना एक्वेरियम। तो मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपका एक्वेरियम भी आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो आप लोग जो घर में एक्वेरियम रखते हैं वो भी एक तरह से क्या हुआ जाके एक पार्ट है इकोसिस्टम का, क्योंकि आप उसमें ध्यान से देखिए, आपके उसमें एनिमल्स भी होते हैं, आप में उसमें रॉक्स वगैरह भी रहती हैं, वाटर भी रहता है, हर एक पूरा उसमें हर एक सिस्टम उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ अ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो इसमें आपका आता है कि द टर्म स्ट्रक्चर रेफर टू द वेरियस कंपोनेंट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एबायोटिक एंड अ बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे, उसके बीच का मतलब आपका जीवित और अजीवित, ठीक है ना, जिसे सजीव और निर्जीव कहते हैं, उसके बीच की रिलेशन होता है, वो क्या कहलाता है, आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी यही दो होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, यानी सजीव और निर्जीव। अब डिस्कस करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स या सजीव क्या होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मेंबर्स इन एन इकोसिस्टम करेक्टली फ्रॉम इट्स कम्युनिटी कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कम्युनिटी। मीन्स जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जीवित होते हैं मेंबर, और वो एक पर्टिकुलर आपकी जगह पे पाए जाते हैं कम्युनिटी, जहाँ से किसी दूसरी कम्युनिटी का या किसी पॉपुलेशंस का विस्तार हो सकता है, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके बायोटिक या जैविक कम्युनिटी कहलाएंगे। इसमें आपके एग्जाम्पल में आपके प्लांट होते हैं जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, यानी उत्पादक होते हैं, आपके एनिमल कंज्यूमर यानी उपभोक्ता होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी डिकम्पोजर्स जिसे यानी अपघटनकर्ता कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इकोसिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर, जिन्हें हम अपघटनकर्ता कहते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो आपका इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। इसे सबसे मेन रोल निभाते हैं आपका डिकम्पोज़र, ठीक है। अगर आप समझिए कि कोई चीज़ डिकम्पोज़र क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी डिके करने का काम करते हैं, जो डेड हो जाता है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो क्या रहेगा कि वो चीज़ डिके होगी नहीं, तो जो अपना अर्थ होगा या इकोसिस्टम होगा उसका जो बैलेंस होगा क्या होगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। इसलिए जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिकम्पोजर्स हैं, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, यानी उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी भोजन वो स्वयं बनाते हैं। प्रोड्यूसर सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इसमें आपके कौन आते हैं, जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सभी आते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होती है। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll present in the leaves of plant convert CO2 and H2O in the presence of sunlight into carbohydrates, okay, and this process is called photosynthesis। कि आपका जो प्लांट होते हैं जिनके लीव्स में आपका क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और आपका
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज कर देते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और यही ऑक्सीजन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन में काम आती है। क्लियर। इसे देखिए, इस डायग्राम में शो किया गया है कि आपके क्लोरोफिल के ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, सनलाइट आ रही है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स उन क्लोरोफिल में मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होके क्या कर रहे हैं, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन या शुगर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता की। कंज्यूमर या जिन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स या कोई स्पीसीज होती है उन्हें खाने का काम करते हैं, जैसे आपका इंसेक्ट है, रैबिट है, गोट है, डियर, काऊ, ये सब आते हैं। अब इन्हें क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर में। फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर में आपके हर्बीवोर्स आते हैं कि जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स के अलावा वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इसमें आपका इंसेक्ट है, रैट है, गॉट हो गई, डियर, काऊ, हॉर्स, ये सब आते हैं जो कि केवल प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मांस खाते हैं, ठीक है, ये प्लांट का नहीं, मांस खाते हैं। तो आपका इसमें आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर है प्राइमरी कार्निवोरस, दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हर्बीवोर्स फॉर देयर फूड, ठीक है ना, कि ये आपके किस पे डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए रहते हैं डिपेंड, जिसमें आपका जो कि मीट ईटर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके फ्रॉग आता है, कैट, स्नैक, फॉक्स, एक्सेट्रा आता है। अब बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता की, ठीक है। इसमें आपके सेम वही आते हैं मीट खाने वाले। तो ये लेकिन क्या रहता है कि ये टर्शरी एंड सेकेंडरी कार्निवोरस, दे फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, दे डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस फॉर देयर फूड, कि ये उन्हें खाते हैं जो आपके प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। और प्राइमरी कार्निवोर्स कौन थे हमारे, वो थे जो प्लांट खा रहे थे, ठीक है। तो टर्शरी और ये दोनों सेकेंडरी किस पे रहते हैं जाके, जो प्राइमरी आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन पे रहते हैं डिपेंड, जैसे टाइगर, लायंस, एक्सेट्रा, कि ये सेकेंडरी को भी खाएंगे और प्राइमरी को भी खाएंगे। आप इजी वे में ऐसा समझ सकते हो कि टर्शरी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी। अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स। अभी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, डिकम्पोजर्स अटैक द डेड बॉडी to produce and consume and decompose them into simple compound. During the decomposition, inorganic nutrients are released. The inorganic nutrients together with other organic substances are then utilized by the producers for the synthesis of their own food, ठीक है। कि हम बात करते हैं कि आपके डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो जो भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं जिनकी जो डेड हो जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो क्या रहता है कि आपके ये एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ और जो वेस्ट मटेरियल होता है जो एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होकर क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। अब इसमें आपके जो जीव आते हैं वो क्या रहते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं और एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं, वो इन डिके या डिकम्पोजर्स जो मटेरियल होता है उससे लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इसका पार्ट की बात करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक मैंने क्लियर कर लिया। बायोटिक में आपने क्या क्या पढ़ा कि बायोटिक जो होता है उसको डिवाइड करते हैं मेन 3 पार्ट में। प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है, डिकम्पोजर होता है।
और फिर हमने बायोटिक को पढ़ा कि क्या है, और इसमें फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपके डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इसके पार्ट को एक्सप्लेन किया हमने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कि आपका इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट है। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फिजिकल एंड केमिकल ऑफ इकोसिस्टम कलेक्टिवली फ्रॉम अ कम्युनिटी कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो भी आपके नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फिजिकल और केमिकल्स आपके आते हैं, लाइट, एयर, वाटर, आपकी गैसेस वगैरह आती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, एबायोटिक कहलाती हैं। जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। अब इसे डिवाइड किया गया है एबायोटिक को फिजिकल कंपोनेंट्स और केमिकल कंपोनेंट्स, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल। दे इंक्लूड द एनर्जी, क्लाइमेट, रॉ मटेरियल एंड लिविंग स्पेस फॉर द बायोलॉजिकल कम्युनिटी नीड्स। दे आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, फिजिकल में आपका क्या आता है, आपकी वो चीज़ें आती हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको क्या करती हैं, ग्रोथ के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, यानी ये वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके, उसको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो वो आपकी फिजिकल में आती हैं, या भौतिक जिन्हें कंपोनेंट्स कह सकते हैं, उसमें आती हैं। तो इसमें एग्जांपल में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि केमिकल में क्या है। केमिकल कंपोनेंट्स में आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमें प्लांट्स के थ्रू, एयर के थ्रू मिलते हैं, उनको, इसमें आपका केमिकल कंपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक में आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो आते हैं। तो माइक्रो में क्या है, एल्युमिनियम है, आपका कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, ये आते हैं। ठीक है, मैक्रो में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है कि ऑप्शन में कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और मैक्रो कौन से हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा कि आपके माइक्रो में आते हैं AlCO, Zn, ये सब Cu आते हैं, और मैक्रो में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।